समाइन, आज का टॉपिक है हु सेंटेंसेस एक्ट वाइज एंड पेश वाइज, कौन वाले जुमले के फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। अब हम इन फ़िक्रों पर अमली तौर पर काम करते हैं। सबसे पहले इसका उसूल, हु हमेशा के लिए चेंज इनटू बाई होम, बाई होम, ठीक है। ये डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, ठीक है, वोम को नहीं पढ़ाया जाता है, बाई होम, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले इसका फार्मूला स्ट्रक्चर इसका ये है, दरमियानी ब्रैकेट शुरू, WH इसका यानी एक्ट वाइज फार्मूला, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आखिर में सवालिया का निशान, ठीक है, और दरमियानी ब्रैकेट बंद। ये इसका फार्मूला हो गया। इसके सामने मैं एक्ट वाइज लिखता हूँ, ये इसका एक्ट वाइज हो गया, ठीक है। अब हम पेसो वाइज इसका फार्मूला लिखते हैं। हु को हमेशा के लिए दरमियानी ब्रैकेट शुरू, बाई होम, WHOM, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म के बाद सवालिया का निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये जो यानी ब्रैकेट बंद। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो फार्मूला नज़र आ रहा है, ये अंदर से अगर इस पर आप गौर करें बिल्कुल खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस फार्मूले के अंदर ये बिल्कुल खाली है। ये तब भर जाएगा जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब ये इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सेंटेंसेस हमने नहीं किए हैं। इस सेंटेंसेस की वैल्यू को यहाँ से उठा के इस फार्मूले में पुट कर दे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर इम्तिहान में मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इम्तिहान में ये आते हैं। ये थे फार्मूले, ये इसका एक्ट वाइज फॉर्म में हो गया और ये इसका पेसो वाइज फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम इसका एक्ट वाइज और पेसो वाइज सीखते हैं। कौन खत लिखता है? सबसे पहले फ़ेल हाल मुतलक के टेंसेस पर हम अमली काम शुरू करते हैं। हु डज, हु मतलब इसमें डबल एक्सिलरी आते हैं। आपको क्यों, मतलब आप क्यों पूछते हैं कि इसमें डज हो? सर मैं ये पूछता हूँ, ये डस जो है ये क्यों लगाते हैं? डज हम इसीलिए लगाते हैं कि आपने नहीं ये सीखा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवाल या जुमलों में डज और डू को शुरू में लाते हैं। यस। और आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों का पहचान ये भी है, इसके आखिर में ता है, ती है। तो मैंने इस फ़िक्रे का अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं, फ़िक्रे को पढ़ते नहीं है। यस। इसका आसान तरीका यह है कि सबसे पहले फ़िक्रे को पढ़े, कौन खत लिखता है। एक दफ़ा नहीं समझ गया कौन खत लिखता है तो दूसरी दफ़ा तो समझ आएगा ना। अगर दूसरी तीसरी दफ़ा समझ आएगा कि इसके आखिर में ता है आ गया तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ़ेल हाल मुतलक का ज़माना है। और फ़ेल हाल मुतलक के ज़माने में हमेशा के लिए डज या डू को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं, ठीक है। डज को हम ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ, और डू को हम प्लूरल नाउन के साथ या सिंगुलर या सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, यू, यूअर, दे, वी, आई, और इनके साथ हम डू लगाते हैं, बाकी के साथ डज हो। क्लियर हो गया? एक तो डज इसका हो गया, और हु जो है ये डबल हो गया, ठीक है। और ये हु का क्या मतलब है? हु का मतलब है कौन, किस, किन होने, इसका मतलब ये है। और बयोम का जो मतलब है कैसे, किसको, किससे, किस पर, किन को, किन पर, ये बयोम का मतलब है। हु वाहिद भी है, जमा भी है। यस। आया ये मुज़क्कर और मुअन्निस हो सकता है? यस सर। ठीक है ना। तो ये मुज़क्कर भी है और मुअन्निस भी है। और हु हमेशा के लिए जुमलों के शुरू में सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि आपको पता है कि फ़िक्रे के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट होता है। और ये हु जो है ये फ़िक्रे के शुरू में आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। यस सर। यानी ये सेंटेंस का एक्ट वाइज सेंटेंसेस का ये सब्जेक्ट बन गया। और इसके साथ साथ दूसरा एक्सिलरी आ गया, हेल्पिंग वर्ब, डू और डज।
ये तो खुद इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया ना। तो इसका पेस वाइज इस तरह है, हु डज रीड लिखता है ना, तो यहां पर राइट अ लेटर, हु डज राइट अ लेटर, इसके आखिर में सवालिया का निशान। इस फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने एस या ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया, क्यों मैंने नहीं किया, बता सकते हैं? नहीं। पता क्यों नहीं है? मैंने आपको कहा था कि सवालिया या नफी जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब सवालिया में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, यानी डज नॉट या डू नॉट हो, तो उसके साथ ऑलरेडी ई एस लगा होता है। तो यहाँ पर ये ई एस जो आपको मैंने हाईलाइट किया आपकी आसानी के लिए, ये ई एस हो, जो हैंड का हाथ जो निशान जो है आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, तो इसके साथ ऑलरेडी ई एस मौजूद है ना, लिहाजा इधर फर्स्ट फॉर्म के साथ इसकी जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से हम नहीं लगाते हैं। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, ठीक है। हु डज राइट अ लेटर, और आखिर में सवालिया का निशान मस्ट है, ये लगाना चाहिए। अब हम इसका पेसो आयस करते हैं। पेसो आयस मैंने आपको शुरू में बता चुका था कि हु चेंज इनटू बाई होम, तो इसका पेसो आयस हम इस हु को हम चेंज करते हैं। ये हु आपको नजर आ गया ना, ये इसको हम किस में तब्दील करते हैं? बाई होम। क्लियर है ना? बाई WHOM, बाई होम में आ गया, बाई होम, तो ये तो मैंने हु में तब्दील किया ना। अब ये डज इसकी जगह पर हम इज लगाते हैं इधर, क्यों? और इसमें ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला मौजूद है ना, बायोम फार्मूले के मुताबिक मैंने लगा दिया बायोम। और हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इधर सिंगल लेटर है ना, तो यहाँ पर एज आएगा। क्लियर है? तो इसके बाद फार्मूले के मुताबिक हम चलते हैं। ऑब्जेक्ट, तो इसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है ना, काम करने वाला, इधर हम अ लेटर लिखते हैं, अ लेटर, LETTER, a letter, a letter written, 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 ठीक है। तो इसके आखिर में भी हम सवालिया का निशान डालते हैं। क्लियर है? ये तो इसका पेशवा है। खत किसके जरिए से लेकर जाता है? मतलब बाई होम। बाई होम का मतलब है किसके जरिए से लेकर जाता है? कौन? हु डज राइट अ लेटर, खत कौन लिखता है? खत किसके जरिए से लेकर जाता है? बाई होम इज अ लेटर रिटन। हो गया। ये तो आप कर सकते हैं, कौन किताब पढ़ता है? हु। वेरी गुड। हु डज रीड द बुक। आखिर में सवालिया का निशान। इसका पेशवाइज कर सकते हैं। बाई is the book read। क्लियर है ना? is the book read। ये तो हो गया। ये तो फिलहाल मुतलक के चंद फिक्रे थे, मैंने मतलब आपको तरीका जो था वो बता दिया, बाकी आप खुद इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम आते हैं फिलहाल जारी की तरफ। बारी आ गई फिलहाल जारी जुमलों की। फार्मूला वही चलेगा इसमें, इसमें कोई नया फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ अब हम आते हैं। प्रेजेंट अच्छा, कौन खत लिख रहा है? हु इज राइटिंग अ लेटर। हु, वेरी गुड। यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है ना, कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम, ठीक है। हु इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? इसका पेशो आयस बाई होम इज है ना, अ लेटर आएगा। बाई होम इज अ लेटर रिटन, रिटन बाई, बस। क्लियर है ना?
सवालिया का निशान Yes. आखिर में मत भूले। किसके जरिए से खत लिखा जा रहा है? बाई होम एज लेटर रिटन अ लेटर। यहां पर मैंने मिस्टेक किया है ना, Yes. अभी क्लियर हो गया। ठीक है। फुटबॉल कौन फुटबॉल खेल रहा है? इसका Who is playing the football? वेरी गुड। हु इज Playing the football. क्लियर है? Yes. इसका पेसो आयस By whom बाई होम is the football वेरी गुड। played? फुटबॉल Played. प्लेट क्यों आपने लगाया? ये थर्ड फॉर्म। पेसो आयस है। Yes sir. पेसो आयस में शर्त है। Yes. थर्ड फॉर्म छोड़ो, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। Yes. इसका पेसो आयस उर्दू तर्जुमा इस तरह आएगा, किसके जरिए से फुटबॉल खेला जा रहा है। Yes. ठीक है। फिलहाल मुकम्मल की तरफ आते हैं। अच्छा, The letter. हु, Has post the letter. तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि फिलहाल मुकम्मल का एक्सिलरी हैज है। ठीक है। Yes, sir. हु हैज पोस्ट A letter. नहीं, हु हैज पोस्टेड अ लेटर। Yes. क्लियर है? बायोम इसका एक्सिलरी आएगा बायोम हैज अ लेटर। बायोम हैज अ लेटर Posted. पोस्टेड। वेरी गुड। क्लियर है? Yes. खत किसके जरिए से पोस्ट किया गया है? कौन दाखला ले चुका है? हु हैव टेकन द एडमिशन। हु Has हैज taken the admission. ADMISSION एडमिशन। क्लियर है? Yes, sir. बायोम Has हैज द एडमिशन taken. टेकन। Taken. क्लियर हो गया? Yes, sir. किसके जरिए से दाखला लिया गया है? अब हम आखिरी डिटेल्स है। पहले माजी मुतलक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसने दरवाजा खटखटाया? Who knocked the door? हु Knocked the door. नहीं, हु डेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा के लिए डेड सब के साथ आएगा। क्या ये ही शी एट के अलावा और आएगा? सब के साथ आएगा। Yes, sir. ही शी एट दे यू सब के साथ, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। ठीक है। Yes. इसमें हैज, इसमें डज और डू का फर्क है। ठीक है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा के लिए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, क्योंकि पास्ट होता है ना। Yes, sir. इसमें मतलब गुजरी हुई जमाने के बारे में हम बातें करते हैं। हु डेड knocked, 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 KNOCK, knocked the door। क्लियर है? Yes. बाई Home होम was the door. वेरी गुड। इसमें एक्सिलरी वाज आएगा। Yes. बाई होम वाज The door द डोर, knocked. KNOCKED। Knocked. क्लियर है? किसके जरिए से दरवाजा खटखटाया गया? किसने ताला लगाया? हु, किसने ताला लगाया? हु डेड लॉक द डोर। हु डेड Locked the door. लॉक द डोर। क्लियर है? By whom बाई होम was the door? वाज द डोर, Locked. LO लॉक्ड, LOCKED। क्लियर है ना? आखिर में सवालिया का निशान। ठीक है। फेले माजी जारी की तरफ कौन सेब का रहा है? फेले माजी जारी, Who? had eat the नहीं, फेले माजी जारी की तरफ हु वाज ईटिंग,
इसमें वाज और वर है ना, Yes. डिड छोड़ो। हु वाज ईटिंग इन एप्पल, Apple. इन एप्पल। क्लियर हो गया। Yes. बाई, बाई होम सिंगल। Yes. अब ये वाज हम इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं इधर, Yes sir. क्योंकि यहाँ पर सिंगल मतलब ऑब्जेक्ट है, Yes sir. तो यहाँ पर ये वाज भी है। अगर इधर एप्पल्स है तो फिर हम वर लगाते हैं। Yes. क्लियर है। बाई होम वाज इन एप्पल, APPLE। क्लियर है। बाई होम वाज इन एप्पल Eaten. ईटन। क्लियर है। अच्छा, अब सेब किन से खाया जा रहा था, कौन साइकिल चला रहा था? हु वाज राइडिंग द साइकिल, साइकिल। इसका पिसवाइस आप कर सकते हैं। Yes sir. By whom was वेरी गुड। by whom was the cycle The cy- ridden? RIDDEN और रेडन। ठीक है, क्लियर है। था। अच्छा, किसके जरिए से साइकिल चलाया जा रहा था? फेले माजी मुकम्मल जारी की तरफ आते हैं। फेले माजी मुकम्मल। कौन पर्चा हल कर चुका था? पास्ट है। हु हैड SOLVED सॉल्व्ड The paper. द पेपर। इसका पिसवाइस By whom वेरी गुड। बाई होम had हैड the paper swallowed? क्लियर है। किसके जरिए से पर्चा हल किया गया था? कौन रकम चोरी कर चुका था? हु, कौन रकम चोरी कर चुका था? हु हैड स्टोलन, STOLEN स्टोलन द मनी। मनी ज्यादा पैसों को कहते हैं, Yes. रुपी नहीं है, यहाँ पर रुपी नहीं लगेगा। MONEY। क्लियर है। Yes sir. बाई वोम, बाई वोम had the money, the money stolen, STOLEN stolen। पास्ट परफेक्ट में पहले ही से थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है Yes. और पेशवाइस में तो ज़रूरी है। किसके ज़रिए से रकम चोर किया गया था? चोर किया गया था मतलब चोरी किया गया था, या सही है ना? Yes. ये क्लियर हो गया। अच्छा, फेले मुस्तकबिल कौन कहानी बयान करेगा? हु विल नरेट, NARRATE। कहानी बयान करने को हम नरेट कहते हैं। हु विल नरेट द स्टोरी? बाई वोम, बाई वोम, बाई वोम द स्टोरी, By whom will बाई वोम विल द स्टोरी, be possible? by whom will the story be narrated? NARRATED narrated। क्लियर हो गया। किसके जरिए से कहानी बयान की जाएगी? कौन यासिर को इत्ला देगा? कौन यासिर को इत्ला देगा? Who will inform, inform to Yasir, YASIR Yasir। by Whom by whom will will to Yasir by whom will to Yasir, be informed? YASIR Yasir Be informed.
बी इन्फॉर्म्ड, INFORMED। क्लियर हो गया? यस। किसकी ज़रिए से यासिर को इतला दी जाएगी? फ़िल मुस्तकबिल लास्ट टेंस। अब हम आते हैं, कौन रसाला जारी करेगा? Who will issued, ISSUED issued the magazine, MAGAZINE। क्लियर है? by whom, वेल द मैगजीन by whom will the magazine, MAGAZINE magazine बी इशूड। BISSUED by issued। तो यहाँ पर फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल है। ये क्लियर हो गया? रसाला किसके ज़रिए से जारी जा चुका होगा? ये थे कौन वाले जुमले, जो तरीका था, जो मतलब इसके उसूल थे, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आप इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करें। ठीक है? फ़ी अमानिल्लाह।